नमस्कार जी, मैं ऋषि आचार्य। गौरी सूत्र जो परिवार है, यहाँ से हम आपको कुछ बातें बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं। आज टॉपिक रहेगा कि ये ज्योतिष का जो विभाग है, मतलब ज्योतिष का जो सब्जेक्ट है, ये आपके बर्थ ऑफ डिटेल्स पे ही क्यों आधारित होता है, क्यों जरूरत पड़ती है बर्थ ऑफ डिटेल्स की। उसके बाद एक और टॉपिक इसी के साथ इंक्लूड कर देंगे, क्या टैरो कार्ड और ये जो छोटी छोटी चीज होती है न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें ऑथेंटिक है। बहुत सारे बात करेंगे, तो चलते हैं, करते हैं श्री गणेश। ज्योतिष में हम देखें एस्ट्रोलॉजर में कि हमेशा बर्थ ऑफ डिटेल्स से ही कैलकुलेशन निकलता है। इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण ऐसा है कि हमारी पूरी यूनिवर्स अंक पे टिका हुआ है, 3, 6 और 9। ये 3 नंबर यूं देखो तो 3 को अगर हम तोड़ें तो ये 1.5 होगा, 1.5, ठीक है। तो इसका कोई ठोस नहीं है। लेकिन अगर हम 6 को तोड़े, 6 को 2 बार तोड़ते हैं तो इसका मूलांक 3 होता है। 9 को अगर 3 बार तोड़े, 2 बार तो वो टूटेगी नहीं। अगर हम इसको 3 बार तोड़े तो मूलांक 3 ही आती है। मतलब पूरी ब्रह्मांड की जो नंबर है, ये नंबर 3 पे आधारित है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी ज्योतिष अंक में अंक का बहुत बड़ा भूमिका है। लेकिन आपका बर्थ ऑफ डिटेल्स पे क्यों? अगर आपका बर्थ ऑफ डिटेल्स मतलब बर्थ, मान लीजिए आज 11 तारीख है और आज आपका बर्थ हुआ है, लेकिन अगर 12 तारीख को आपका बर्थ होता तो क्या आप इंसान चेंज होते? आपके लक आपका फेवर में नहीं होता, या बहुत सारे बहुत गुड लक होते आपके साथ में? इसके ऊपर, अंक के ऊपर पूरी आधारित रहता है ये एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट। तो कैलकुलेशन ऐसे निकलता है कि यूनिवर्स का जो सिस्टम है, यूनिवर्स से पृथ्वी गोलाकार है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी विज्ञान की तरफ लेके चलेंगे। मेरे ये सब बताने का एक कारण है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। पृथ्वी गोलाकार है तो इसको हम अनुमान यूं लगाते हैं, गोलाकार का अनुमान यूं लगाते हैं 360 डिग्री, 360 इसका एक डिग्री है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 घर में, अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड का जो मूलांक होता है वो 30 ऐसे निकल के हम अगर इसके ऊपर निर्भर होते हैं। अब पृथ्वी का हम डायमीटर क्यों ले रहे हैं, यानी कि पृथ्वी का जो डायमीटर है 360, इसको क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा, क्यों इसको पकड़ते हैं? इसकी कारण ये है कि हमारी जो जन्म होती है वो होती है पृथ्वी पे। अब बाकी जो प्लैनेट है ये सारे पृथ्वी के साइड में, मतलब पृथ्वी के बाहर है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर है नहीं ये प्लैनेट। तो हम हिसाब लगाते हैं वहां से कि आप पृथ्वी से चंद्रमा किस स्थान पे बैठा हुआ है। कैसे हिसाब लगाते हैं? जिस दिन आपका बर्थ हुआ 11 तारीख, इसको हम एज एग्जाम्पल मानते हैं कि जिस दिन आपका बर्थ हुआ 11 तारीख, वो 11 तारीख 24 घंटे का होता है पूरा। अब 24 घंटे में आप 11 तारीख हो गया। अब वहां पर टाइम हम मान लेते हैं 4 बजे आपका जन्म हुआ, दोपहर का 4 बजे, मतलब शाम का 4 बजे का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। तो 4 बजे 11 तारीख 10वां महीना, 4 बजे 11 तारीख 10वां महीना, साल मान लेते हैं 1980। तो अब हमारे ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो भी हम ज्योतिष में व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं, ये सूत्र ना हमने बनाया ना आपने बनाया, ठीक है। इसकी सूत्र बन के आई है।
लेकिन बनाने वाले हैं जो हम आपको आगे आगे बताएंगे, एक साथ में सब बताएंगे, खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र कहां से आया हम बताएंगे, लेकिन ये जो सूत्र वहां से आया तो अंक कैसे बना कि आपने जन्म लिया 11 तारीख को, 10वां महीना था, 4 बज रहा था, 1980 था। ठीक है, ये कैलेंडर पे हिसाब होता है। अब उस दिन जब आपने जन्म लिया, अभी तो बहुत सिंपल हो गया, लैपटॉप में हमारा पूरा डिटेल्स आ जाता है। ये जन्म का एक टोटल कैलकुलेशन होता है, फिर इसमें गुणा भाग माइनस प्लस करके उसके बाद निकलता है कि आप जिस दिन जन्म लिए राशि कौन सा साइड में था, मेष, वृषभ, मिथुन। ये जो आपने जन्म, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां पर चंद्रमा है, या यहां है चंद्रमा। अगर यहां चंद्रमा होता है तो हम क्या उसको समझते हैं, या धनु या फिर वृष। अगर यहां है सीधा सीधा यहां है तो ये मेष, अगर यहां है तो तुला, अगर यहां है तो कुंभ। तो ये जो हिसाब होता है, अब यहां से जो निकला है चंद्रमा कहां है, उस हिसाब से आपका निकलता है राशि या लग्न। मतलब आप कौन से राशि में जन्म लिए, चंद्रमा किस घर में था, चंद्रमा किस घर में था, कौन सा राशि में आपने जन्म ले लिया, ये तो हो गया, निकल गया। ठीक है, अब चंद्रमा से हम लोग हिसाब लगाते हैं, भाई चंद्रमा में तो आप जन्म ले लिया, क्या वहां पर और कोई प्लैनेट था, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, क्या वहां पर कुछ था? तो वहां से फिर कैलकुलेशन शुरू होती है। वहां नहीं था तो मेष में, अगर कुंभ में आपने जन्म लिया है, ये सब्जेक्ट बहुत सोचने और बहुत समझने की जरूरत है। अगर आपने कुंभ में जन्म लिया, मतलब चंद्रमा यहां है तो कुंभ में आपने जन्म लिया है। अगर कुंभ में जन्म लिया है तो कुंभ का शनि, कुंभ का हाउस ऑफ लॉर्ड सटन है। तो अगर सटन है तो सटन कहां पे है, वहां तक कहां बैठा हुआ था सटन, तो वहां पर फिर कैलकुलेशन होता है कि सटन कहां बैठा हुआ था। आपका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, घर का मालिक, वो कहां है भाई, आपने तो ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए वो ऐसा जगह बैठा हुआ है, अपने घर में है ही नहीं, वो अपने घर में नहीं है, ऐसे घर में है वो, या तो फिर वो मित्र का घर में बैठे होंगे, या तो फिर दुश्मन के घर में बैठे होंगे। हालांकि उनका सभी दुश्मन है, मैं सडन का बात बता रहा हूं, मैं सडन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको समझाने में सुविधा हो। ठीक है, तो हालांकि उनका सभी दुश्मन है। रवि पिता है, बहुत बड़ा दुश्मन है। मंगल भाई है, वो भी दुश्मन है। बुध का तो छोड़ो मत, ये चंचल है भाई, जिधर अच्छा लगे वो जाकर बैठ जाएंगे उधर। ठीक है, शुक्र जो उनकी माता है, खुद की नहीं है, उनकी खुद की माता छाया देवी है, शुक्र जो उनको माता है वो भी उनका दुश्मन है। तो वो अगर ऐसे प्लैनेट पे जाके बैठते हैं तो क्या आपको कुंभ की जो पावर है, जो क्षमता है, क्या आपको मिलेगी? यस और नो, कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, क्या आपको मिलेगी? क्योंकि आपका घर तो किसी और का है, आप जन्म किसी और पे लिए हो, उसके बाद आप जो आपका घर का मालिक है वो कहीं और जाकर बैठे हुए हैं। भाई जहां बैठे हुए हैं वो उनका जमता नहीं है, उनका दुश्मन है, वो किसी और का घर में बैठे हुए हैं, है ना। अगर आप किसी और के घर में जानते हो थोड़ी ना आप पूरा घर यूज कर पाओगे, भाई बैठे हो, भाई खाना देंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ऐसे होता है। तो सेम चीज यहां भी होता है। सटन अगर कहीं पे जाके बैठा है किसी दुश्मन के, अगर दोस्त का घर है तो चलो कुछ ना कुछ वो फल देंगे। अगर दोस्त का घर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो घर आपके लिए शुभ फलदायक नहीं होगा। ठीक है, ये रहा एस्ट्रोलॉजी का जो सूत्र पे आधारित होता है कैलकुलेशन, ये यहां पर होता है। अब बताते हैं दूसरी भाग, इसकी दूसरी भाग स्कैम, ऐसे समझ लो। अब क्या हो रही है स्कैम यहां पे? ठीक है, ऐसी हो रही है कि लोग 15-20 साल की रिसर्च को आपको 99 रुपए में दे रहे हैं। समझ लेना इसके अंदर है क्या। और कुछ टैरो कार्ड वाले हैं
जो ये बताते हैं 15 रुपए में आपके लाइफ टाइम के लिए वो प्रेडिक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के विचार के आगे बढ़ना। 15-20 साल की जो रिसर्च होती है वो रिसर्च आपको 99 रुपीज में दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं आपकी पूरी जिंदगी का भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हमने देखे यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह में। मेरे यूट्यूब पे आने का मकसद इतना ही है कि आप लोग जाग जाओ। ये सब्जेक्ट नहीं है कि ये आप 15-20 मिनट सुन के और इसके ऊपर प्रैक्टिस करके आप इसमें मास्टर हासिल कर लो, नहीं। अब आते हैं टैरो कार्ड वाले के लिए। टैरो कार्ड वाले ऐसे हैं, कुछ पत्ते फेंकते हैं और बोलते हैं चुनो भाई, हैं वो कहते हैं चुनो। तो आपने जैसे ही चुनना शुरू किया वो बताते हैं अच्छा तो आपकी शादी नहीं होने वाली है। ये कहां से आया? वेस्टर्न से आया। टैरो कार्ड वेस्टर्न से आया, लेकिन यहीं पर होता है होरा। आपको एक सवाल पूछना है, उसका टाइम कैलकुलेशन होता है। मैंने अगला वीडियो में बताया था इसके बारे में, होरा क्या होता है। तो अगर हम टैरो कार्ड को कैसे विश्वास करेंगे? एक तो उनकी कोई वेस्टर्न का जो भी फिलॉसफी है, जो भी उनका है सोच, हमें पता नहीं, लेकिन वो टैरो कार्ड को बहुत बुरी तरीके से हमारे भारतवर्ष में, मुझे कुछ ऐसे अभी फोन आया था थोड़ा देर पहले, आप टैरो कार्ड करते हो क्या? डेफिनेटली टैरो कार्ड करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे टैरो कार्ड नहीं करना है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। ऑथेंटिक टैरो कार्ड नहीं है। जहां पर नंबर का कोई सिस्टम ही नहीं है वहां टैरो कार्ड नहीं है। टैरो कार्ड के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करना। ठीक है, पहला सेक्शन था सिखाना, दूसरा सेक्शन था आपको जगाना। बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी में कर लो। ठीक है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो और अच्छा है, बाहर में जाओ, हमें क्या, बंद कर भाई।